हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार हमारा चैप्टर है, चैप्टर सर्कल। यहाँ पर देखो जो चीज़ें दी हुई है ना, इसके बारे में तुमने क्लास 9th में फिलहाल तो नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्लास 9th में आपको टेंजेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ था। और केवल टेंजेंट अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपका चैप्टर नंबर 10 पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब पूछोगे सर ये टेंजेंट क्या होता है, तो मैं जल्दी से आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इस चैप्टर का। बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन, आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखो यहाँ पर आप लोग एक सर्कल देख रहे हो, सर्कल के बगल में कुछ लाइंस देख रहे होगे। एक लाइन सर्कल के साइड में से गुजरा हुआ है, तो इसका इस सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है, ये अलग है फिलहाल, ठीक है। अब लेकिन जब किसी भी लाइन को हम लोग सर्कल के अंदर बनाते हैं और वो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट में क्या करता है, कट करके गुजरता है, तो इस लाइन को कहा जाता है सेकेंड। क्या बोलते हैं अपन, सेकेंड, SECANT, ओके। यानी कि कोई भी सर्कल है और उसके अंदर से हम लोग कहीं से भी किसी भी लाइन को अगर गुजारते हैं, तो वो जो लाइन है उस सर्कल के लिए सेकेंड कहलाता है। और एक और चीज़ होता है कि अगर कोई भी सर्कल है और उसको चुपके से टच करके एक लाइन गुजर जाए, जैसे PQ हमने एक लाइन बनाया जो इस सर्कल को इस पॉइंट A पर चुपके से टच करके निकल जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, इसको ही टेंजेंट कहा जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में? टेंजेंट क्या होता है और सेकंड क्या होता है, हमें मेन टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। तो टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को टच करके भाग जाती है, सिंपल। और ये भी ध्यान रखना है कि भले तुमको डायग्राम में ये दिखे कि ये जो है लाइन सर्कल को यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, बहुत सारे जगहों पे टच कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा एक्चुअल जो टच होता है वो केवल और केवल एक ही पॉइंट पे होता है। अगर आपने एक टेंजेंट बनाया है ना, तो वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको भले दिख रहा होगा डायग्राम में कि इधर और इधर टच कर रहा है, लेकिन वो तो हमने थिकनेस बढ़ा दी है इस लाइन की और इस सर्कल की, इसी वजह से वो ऐसा दिख रहा है। इन अदरवाइज जो टेंजेंट होता है वो केवल और केवल एक ही जगह पर यहाँ पर सर्कल को क्या बोलते हैं, टच करता है। इसमें एक और जरूरी चीज़ है जो आपको जानना है। वो जरूरी चीज़ क्या है, मैं आपको रुको ढूंढ के दिखाता हूँ। कहाँ गया हमारा 10.1 वाला, इधर है थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको तुम ध्यान से समझ लो। एक ये थ्योरम है और एक 10.2 का थ्योरम है, दो थ्योरम है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10.1 जो थ्योरम है उसमें ये बोला जा रहा है कि द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो एक सर्कल को, एक लाइन अगर अपन बनाए जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर टच करके भाग जाए, इसको कहा जाता है टेंजेंट, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं ना, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहला चीज, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के रेडियस से बनाया जाए, यानी कि सर्कल का रेडियस हम कहाँ पर बनाए, देखो सर्कल का रेडियस कई सारे होंगे, इस सेंटर से लेकर के तुम कहीं पर भी लाइन बना दोगे तो वो क्या होगा, उसका रेडियस होगा। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से अगर तुम रेडियस बनाओ, तो ये जो लाइन तुमको मिलेगा ना, ये लाइन क्या होगा, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये है थ्योरम 10.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज करके भी क्वेश्चन आता है और इसका यूज आगे के एक्सरसाइज में भी आपको करना है, इसीलिए मैं यहीं पर आपको इसका क्लियर कर देता हूँ कि काम आएगा, ध्यान से पढ़ना। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है पहले हम लोग उसको बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। जो पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक है, सिंपल से चीजें हैं जो भी मैंने आपको समझाई उसी से तुम्हारा ये काम हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट, यानी कि एक जो टेंजेंट होता है सर्कल का, वो सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो जो सबसे पहला चीज मैंने बताया कि वो केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लिखा जाएगा, ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरा चीज, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी कि एक सर्कल में अगर 2 पॉइंट्स में कोई भी लाइन अगर एक सर्कल को टच कर रहा है, एक सर्कल बनाया हमने और एक लाइन बनाया जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, यानी उस लाइन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेकेंड। अभी मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में जो पिक्चर दिखाया था, तो इसको सेकेंड कहते हैं। थर्ड है, इस सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि एक सर्कल जो है उसमें आप, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी बता दूंगा, पहले इससे फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, सेम इसी टाइप से भी है। अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि एक सर्कल में जो हमारे पास कितने ऐसे टेंजेंट होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो जैसे कि मैंने एक टेंजेंट इस तरीके से बनाया है और यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाऊंगा, तो ये और ये टेंजेंट क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे।
और अगर मैं ये चाहूँ कि मैं एक और दूसरा टेंजेंट भी बना दूँ जो इसके पैरेलल हो जाए, तो वो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट से जहाँ से मैं एकदम सीधी लाइन बनाऊंगा जो इसके पैरेलल होगा, अब मैं दूसरा कोई भी लाइन उसके पैरेलल बनाऊंगा तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा, फिर वो सेकेंड कहलाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं ना कि सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट, तो कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो केवल 2 ही हमारे पैरेलल टेंजेंट यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। सो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, इस यानी जो फिल इन द ब्लैंक 3 है, इसका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। तुम इस तरीके से यहाँ पे लिख लो 2। अगला क्वेश्चन है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का और सर्कल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि एक हमारा टेंजेंट है, उसमें जो एक पॉइंट है और वही पॉइंट क्या आ रहा है? इस सर्कल में भी आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट को, यही जो पॉइंट है वही हमारा इस लाइन पे भी आएगा और सर्कल पे भी आएगा, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है ना। ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसी को उठा के तुमको इस वाले 4th वाले में लिख लेना है। जो पहला क्वेश्चन है इसको भी ध्यान से समझ लो, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल के टोटल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो एक सर्कल अगर तुमने बनाया है तो उसमें तुम बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हो, हर पॉइंट से तुम टेंजेंट बना सकते हो। जैसे कि एक ये टेंजेंट हो गया, अब इसके बगल वाले पॉइंट से तुम इधर से ऐसे एक टेंजेंट ले जा सकते हो, यहाँ पर से तुम एक टेंजेंट ले जा सकते हो, यहाँ पर से तुम एक टेंजेंट ले जा सकते हो। यानी कि सर्कल में इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं और तुम उन इन्फिनाइट पॉइंट्स का यूज करके तुम वहाँ पर टेंजेंट, बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हो। तो इस सर्कल के कितने टेंजेंट हो जाएंगे? तो इन्फिनाइट मैनी टेंजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा पहला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और टेंजेंट के बारे में जो बेसिक डाउट्स थे वो भी तुम्हारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे फिल इन द ब्लैंक से। तुमको समझ में आ जाएगा कि टेंजेंट क्या होता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब आते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन जो कि है इंपॉर्टेंट, और ये बना लिया तो लाइव झिंगा लाला। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एक टेंजेंट है जिसका नाम पी क्यू है और वो पॉइंट पी से एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट द लाइन थ्रू सेंटर ओ एट क्यू सो दैट ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर बन रहा है। तो बताइए पी क्यू का लेंथ कितना होगा? तो इसको भी डायग्राम में बनाता हूँ और डायग्राम के थ्रू तुमको समझ में आएगा कि किसका लेंथ पूछ रहा है और कौन कौन सा लेंथ हमको दिया हुआ है। तो चलो इसको जल्दी से डायग्राम के थ्रू समझिए। तो देखो क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक हमारे पास सर्कल है जिसकी सेंटर का नाम हमारे पास ओ दिया हुआ है, एक टेंजेंट है जो कि इस पॉइंट P से सर्कल पे टेंजेंट बन रहा है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो हमें P बोला गया है क्वेश्चन में, वहाँ पर साफ साफ देखो बोला गया था अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, यानी कि टेंजेंट PQ है ना। इस टेंजेंट का नाम PQ रहेगा। मान लो इधर हमारे पास Q है, इधर किधर भी ले सकते हो तुम लोग। तो ये टेंजेंट हमारे पास PQ है और टेंजेंट कहाँ पर से बन रहा है? तो पॉइंट P से बन रहा है। सर्कल की रेडियस बोल दी गई है 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, यानी कि ये जो सेंटर O है इससे इस Q को अगर तुम मिला दो इस तरीके से, सो दैट OQ जो बनेगा वो है 12 सेंटीमीटर। तो ये जो OQ हमने बनाया है ये हमारा 12 सेंटीमीटर का बन करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर OQ हमारा 12 सेंटीमीटर का बन के आ रहा है और अगर इसका रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो रेडियस बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए जो लेंथ ऑफ PQ है ना वो कितना होगा? तो जैसा कि हमने थ्योरम 10.1 में देखा था कि हमारे पास जो भी सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है उससे अगर अपन रेडियस बनाए तो ये जो लाइन होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है इस वाले के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि PQ इज टेंजेंट, PQ इज टेंजेंट एट, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, मैं इतना डिटेल में इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि कोई बच्चा जब देखे मेरे नोट्स को या वीडियो को देखे तो उसको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। तो PQ क्या है? एक टेंजेंट है और कहाँ पर है? तो पॉइंट P पर हमारा टेंजेंट है यहाँ से। अब हमारे पास इसलिए इसका रीज़न ये होगा, यानी कि इस रीज़न से तुम लोग पूरा थ्योरम यहाँ पर मत उतारो, बस इतना ही लिखो कि P पर ये हमारा टेंजेंट बना रहा है, तो इस कारणवश हमारा जो OP होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ के ऊपर, ठीक है। ये OP जो है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया हमारा थ्योरम नंबर जो 10.1 था उसी के अकॉर्डिंग। अब उतना थ्योरम वगैरह लिखने का टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, तो लोग लिखना भी नहीं है, ठीक है, ताकि वहाँ पर आपके थ्योरम्स पहले से लिखे जा चुके हैं। तुम लोग जब एग्जाम देने जाते हो ना बोर्ड्स में, तो आप लोगों को पूरा डिटेल में बड़े बड़े थ्योरम्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसका रीजन बस बता दो कि इस रीजन से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हुआ है, ठीक है। तो अब आगे आप लोग को क्या होगा कि अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा और राइट ट्रायंगल में हम लोग कोई भी साइड आराम से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब तुम लिखोगे इन राइट ट्रायंगल OPQ। अब OPQ जो हमारा राइट ट्रायंगल है उसमें हम लोग जानते हैं जो हाइपोटेन्यूज है वो है OQ, तो OQ का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा OP का स्क्वायर प्लस में PQ के स्क्वायर के, और यहीं से अपने को PQ चाहिए तो हम लोग OP को इधर ले आएंगे। तो यहाँ से तुम्हारा OQ का स्क्वायर माइनस में OP का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में
पी क्यू का स्क्वायर हो बच जाएगा केवल। तो ओ क्यू हमारे पास कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में पी क्यू कर दो और एक काम करो स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये इसको रूट में ले आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ये 144 माइनस में 25 इक्वल के उस साइड में पी क्यू और 144 में से 25 माइनस होगा तो 119 आ जाएगा। तो रूट के अंदर 119 ही जो है ना वही लेंथ है पी क्यू का और यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा जो कि तुमको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से तुमको इसका आंसर निकालना है, फटाफट लिखने। एग्जाम में इतना ज़्यादा लिखने उखने की जरूरत नहीं है, वो बस मैं तुमको समझने के लिए इतना लिख दिया हूँ। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है बस कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, यानी कि एक सर्कल बनाओ, उसमें आप कहीं पर भी एक लाइन बना दो, सर्कल के अंदर बना दो, बाहर बना दो, कहीं पर भी एक लाइन बना दो। बस ये ध्यान रखना कि सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। यानी कि देखो इसमें बोल क्या रहा है, मैं आपको दोबारा आपसे समझाता हूँ। फोर्थ वाले बोल रहा है कि एक सर्कल पहले बनाओ, ठीक है, तो हम लोग एक सर्कल बना देंगे, है ना, इसका कुछ नाम हम देने की जरूरत नहीं है। अब एक लाइन बना दो, आप लोग कहीं भी बना सकते हो, तो चलो मैं मान लो अंदर में ही बना देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक लाइन बना दिया है ना, ये हमारा गिवन लाइन है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा ए बी है। तो यहाँ पर लेट द ए बी इज गिवन लाइन, ठीक है, ए बी जो है एक लाइन है जो हमको पहले से दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि इसके बाद 2 लाइंस बनाओ जो कि पैरेलल हो इस लाइन के, एक जो हो वो टेंजेंट हो और दूसरा सेकेंड हो। तो अब एकदम सीधा मैंने मान लो बनाया है, थोड़ा सा पेन मुड़ गया, कोई बात नहीं, बस समझने के लिए है। तो एक तुमको क्या करना है, टेंजेंट बनाना है जो इसके पैरेलल हो। तो यहाँ पर बस ऊपर में एकदम सीधा लाइन बना दो, ये हमारा जो है टेंजेंट है क्योंकि इस पॉइंट को टच करके जा रहा है, इसका नाम क्या रख देते हैं, सी डी रख देते हैं, है ना। तो सी डी क्या है, टेंजेंट है। और साथ ही साथ अब आपको एक सेकंड भी बनाना है, तो ऊपर भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ खिचड़ी हो जाएगा तो मैं नीचे में कर देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं जो 2 जगह पर टच कर, देखो इस वाले पॉइंट में भी टच किया सर्कल को और इस पॉइंट में भी टच किया, तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसका नाम रख देते हैं अपन ई और एफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी और जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल है, तीनों पैरेलल हैं। सी डी जो है वो टेंजेंट है, तो सी डी इज अ टेंजेंट, इस तरीके से लिख दो। और उसके बाद जो ई एफ है वो क्या है, सेकेंड है, तो ई एफ इज अ सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इस वाला जो एक्सरसाइज है हमारा, जो 10.1 एक्सरसाइज है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये केवल बेसिक एक्सरसाइज है। अब आपके जो मेन क्वेश्चंस आएंगे वो 10.2 वाले एक्सरसाइज से आने वाले हैं। तो 10.2 में मिलते हैं बच्चे लोग, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है।